हम्म। हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं रजनीकांत आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वीडियो लाया हूँ। वो ये वीडियो हर बार की तरह इस बार भी कुछ डिफरेंट है, क्योंकि इंसान को हमेशा कुछ नए सीखने की ललक बनाए रखनी चाहिए। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि आदमी जिस प्रकार का फूड का टेस्ट होता है ना, खाना का टेस्ट, कि आज मम्मी ये बनाओ, कल मम्मी ये बनाओ, फिर किसी पर्व त्योहार में फेस्टिवल में ये बनाना, क्यों? वो चॉइस, वो टेस्ट रहता है, हमारे में रहता है ना। वो टेस्ट हमें अपने स्टडी में भी रखना है, वो हमारा लैंग्वेज में भी रखना है, हमारा हैबिट बनाना है। जिस प्रकार से टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से खेलना, टाइम से हर काम करते हैं, उसी तरह से लर्निंग का भी एक टाइम होना चाहिए। तो मैं उन सभी अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ, या हमारे कलीग्स जो भी हों, कि लर्निंग में अपना टाइम दें, मिनिमम टाइम जरूर दें। अगर आपके पास टाइम की कमी हो, लेकिन जरूर से जरूर दें। 1 घंटे पर डे अपने लिए दें तो लेकिन दें। तो आज का वीडियो लेकर शुरू करते हैं। दिस सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट, जो कि इसके पहले मैंने डिस्कस किया था, पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो देखेंगे तब ये आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो का जो अभी स्टार्टिंग चल रहा है, इसका पहले वाला वीडियो का लिंक आपके हमारे वीडियो में नीचे दिख जाएंगे। उस पर क्लिक करके आप पहले वाले वीडियो में जा सकते हैं, क्योंकि हर चीज का एक स्टेप होता है। अगर हम चाहेंगे कि एक सीढ़ी से डायरेक्ट 5 स्टेयर में चढ़ जाएं, ये कभी हो नहीं सकता। हमें उस सीढ़ी को, उस स्टेयर को, उस छत पर चढ़ने के लिए पहले 1 स्टेप, देन 2, देन 3, देन 4, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके क्या करना पड़ेगा? चढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से लर्निंग पीरियड में भी होता है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ये नेक्स्ट वीडियो। आपके लिए जरूर ध्यान से मन लगाकर देखें, ईयरफोन लगा के देखें, सुने, ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए। जहां तक हमने पहले सेंटेंस की बात की थी, द सेंटेंस जो होती है वो 3 रूपों से बना होता है। पहला जो होता है हमारा लेटर्स होता है, छोटे छोटे लेटर्स। नेक्स्ट होता है वर्ड होते हैं, उस लेटर का फॉर्मेशन से हमारा वर्ड फॉर्मेट होता है, और वर्ड का फॉर्मेशन से हमारा सेंटेंस फॉर्मेट होता है। तो इसलिए इस सेंटेंस के पार्ट में उसका जो हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस थे, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस थे, जो कि आपको पहले डिस्कस किए। एज अ ट्री, एज अ डायग्राम मैंने आपको समझाया था। उसी रूप से उसका नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकेंड एंड थर्ड का आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जो सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और थर्ड जो है इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा प्रश्न सूचक वाक्य होता है। प्रश्न सूचक वाक्य होता है, उस प्रश्न सूचक वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में। कोई आपसे क्वेश्चन, कोई आपसे प्रश्न करता हो, कोई आपसे कुछ पूछता हो, कुछ क्वेरीज हो, वो हमारा इंट्रोगेटिव में आता है। तो इंट्रोगेटिव के भी 2 उसके पार्ट्स हैं। वो 2 पार्ट्स कौन है? एक अफर्मेटिव है, एक आपका नेगेटिव है। तो अफर्मेटिव में क्या होता है भाई? इंट्रोगेटिव है तो सेंटेंस तो हमारा क्वेश्चन मार्क में होगा, क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं हमारा बोलने का मतलब है कि अफर्मेटिव है तो सकारात्मक होगा। अरे भाई, सकारात्मक होगा, लेकिन हमारा इंट्रोगेटिव में होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा, हमारे इस बोर्ड पर नजर रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बार, कि आपका पहला जो सेंटेंस है, एक आपसे पूछेगा, डू यू स्पीक इंग्लिश। ये आपका क्वेश्चन अफर्मेटिव है, किंतु पूछा किस रूप में किया गया है? क्वेश्चन किया गया है। आपसे कोई पूछ रहा है, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बात करते हो, क्या इंग्लिश आप बोलते हो? तो ये क्वेश्चन किया, आपसे इंटरोगेट किया कोई, तो आप इसका जवाब यस और नो में दे सकते हैं, जो कि हमारा एसएटी में आ जाता है। क्लियर है? तो ये अफर्मेटिव का मतलब इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव है। अब इसी का हम लोग अगर नेगेटिव ले ले, इंट्रोगेटिव का ही नेगेटिव ले ले, तो यहां लिख सकते हैं, डू
नॉट मेक फूड, डू यू नॉट मेक द फूड, क्या आप खाना नहीं बनाते, क्या आप खाना नहीं बनाते। मतलब ये हो गया, एक तरफ से आपसे प्रश्न भी पूछा जा रहा है और एक तरफ से आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी कंफर्मेशन आपसे दे रहा है। समझ रहे हैं, एक तरफ मांगा जा रहा, बोला जा रहा है आप इंग्लिश बोलते हैं क्या, आप इंग्लिश बोलते हैं, तो आप बोलिएगा यस आई स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलते हैं तो बोलती आई डोंट। तो उसी रूप से इसमें नेगेटिव में पूछा गया आपको कि डू यू नॉट मेक फूड, क्या तुम खाना नहीं बनाती। तो उसमें दोनों चीज पूछा गया है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव के अंतर्गत आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछा गया है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल की अगर बात करें, डू यू हैव अ कार, एक सेंटेंस एक पूछा गया, क्या आपके पास एक कार है। अगर जनरली आपके पास है तो बोलिएगा यस, अगर नहीं है तो नो। तो डू यू हैव अ कार, आपके पास कार है, तो आपसे इंटरोगेट किया गया अफर्मेटिव की तरह से, क्वेश्चन किया गया क्या आपके पास ये चीज है, ये थिंग्स है, ये ऑब्जेक्ट है। उसी रूप से अगर यहां से पूछेंगे डज ही नोट वर्क, अब इसका हिंदी समझते हैं, यहां डज लगाए, ही लगाए, नोट लगाए, वर्क, क्या वह काम नहीं करता, इसका ये मतलब हुआ क्या वह काम नहीं करता, क्या वह काम नहीं करता। दोनों चीज देखिए, बोलने का मतलब देखिए, क्या वो काम करता है, क्या वो काम करता है, और दूसरा क्या वो काम नहीं करता है, मतलब इंटरोगेटिव और नेगेटिव, समझिएगा मेरी बात को। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं was I live there, क्या मैं वहां था, was I live there, क्या मैं वहां रहता था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस होगा इसका was I not live there, मतलब ये दोनों आपको पूछा गया, क्या आप वहां थे, क्या मैं वहां था, was I not live there, क्या मैं वहां नहीं रहता था। ठीक है ना, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का समझते हैं एक मायने, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का परिभाषा था अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, किसी से क्वेश्चन किया जाए। और इंपरेटिव सेंटेंस का जो डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और अ रिक्वेस्ट और ऑर्डर इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, तो इस बात को समझिए कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं कि जिसमें हम अपने किसी चीज को, कमांड को दर्शाते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारा इंपरेटिव होता है। माइंड में फिक्स कीजिएगा, इंपरेटिव क्या होता है, किसी से यानी किसी को कमांड करते हैं, ठीक है, किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारा इंपरेटिव होता है। वर्बली आपको यही जानना समझना होगा। तो इस चीज को आपका इस इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपका अफर्मेटिव आता है। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव बोथ आर डिफरेंस। अब इस समझते हैं, अब हम इंपरेटिव का जो सेंटेंस हम कैसे समझेंगे। तो इंपरेटिव मैंने आपको पहले बोला, आपको इस हिंट आपको मिला है। हिंट समझिए, कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, ये तीन कमांड, तीन आपको हिंट समझना होगा और इस हिंट के थ्रू ही आपको वाक्य का निर्माण, स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं,
शट द डोर प्लीज। देखिए ये जो सेंटेंस हमने लिया अफर्मेटिव के अंतर्गत, इसका मतलब क्या होता है? शट द डोर प्लीज। अब आप किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो आज ऐसा समय नहीं है कि आप उसे बलपूर्वक करवा लीजिएगा। आप ऐसा समय नहीं है आप उसको दो शब्द माने उन्हें कुछ गलत कुछ एब्यूजिंग करके करवा लीजिएगा, नहीं, वो नहीं होता है। आप उसे ऑर्डर भी देंगे तो उसमें एक रिक्वेस्ट छिपा रहेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है शट द डोर प्लीज, मैं किसी को मैंने बोला कि दरवाजा बंद कीजिए ना, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। इसका यही हिंदी होता है, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। तो कोई भी सुनेगा तो हमसे खुश होगा कि भाई वो अंत में प्लीज वर्ड लगा दिया। प्लीज वर्ड मतलब रिक्वेस्ट हमसे कर दिया, तो चलो भाई इसका काम कर ही देते हैं। समझिएगा मेरी बात को। तो ये अफर्मेटिव हो गया। अब हमको नेगेटिव लेना है। डू नॉट शट द डोर प्लीज। नेगेटिव में ध्यान दीजिए इस बात को, है ना? नेगेटिव में क्या किए? कृपया दरवाजा मत बंद कीजिए, कृपया दरवाजा मत बंद कीजिए। मैंने उनको मना भी कर रहा हूं और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं। एक तरफ रिक्वेस्ट किया, बोला कीजिए, एक तरफ रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन बोल रहे भाई ये मत करो, प्लीज ये मत करो, प्लीज डू नॉट दिस। अच्छा इधर आते, नेक्स्ट है डू दिस सम क्विकली, है सॉरी, है ना? डू दिस सम क्विकली, इसका मतलब ये हुआ ये सवाल को अब जल्दी बनाइए। ये कमांड है ना? ये कमांड है, ऑर्डर है, भाई ये सम को जल्दी बनाओ, क्विकली बनाओ। अब इसका हम नेगेटिव क्या लेंगे? डू नॉट डू दिस सम कुकी, है? इसमें मना कर दिए, डोंट डू दिस, नहीं इसको जल्दी नहीं बनाना है, ऑर्डर है, ए जल्दी बनाओ, ए जल्दी बनाओ। ये ऑर्डर हुआ ना? तो ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, इस बात को देखिएगा। नेक्स्ट तीसरा अगर चीज लेते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना? इसमें क्या महसूस हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रहा है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। अब किसी से आपको प्यास लगा तो आप बोलिएगा ना कि भाई मुझे एक गिलास पानी दो ना प्लीज, पानी पीना है। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा कौन सेंटेंस है? अब इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसका क्वेश्चन मार्क हम दूसरे सेंटेंस में लेते हैं। डू नॉट गिव, डू नॉट गिव, हाँ गिव हिम अ पेन, उसको मना कर दिए कि आप उसे ऑर्डर दे दिए, ये उसको पेन मत देना, ए उसको ये मत देना, ए उससे ये का मत लेना, ए उसके साथ तुम मत जाना। ये सब क्या है? इंपरेटिव है, ऑर्डर है, कमांड है। तो इस माइंड में ध्यान दीजिएगा कि हमेशा सेंटेंस का जो हमने पहले 5 काइंड्स बताए थे उसमें से फर्स्ट काइंड्स पहले बताए हैं वीडियो में तो सेकंड एंड थर्ड है इसमें। तो सेकंड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नसूचक, थर्ड में है इंपरेटिव, कमांड, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट वाली बातें हैं। ये आपकी सारी एग्जांपल मैंने जस्ट आपको समझने के लिए दिया है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझे और इसी की मदद से आप इससे भी ज्यादा सेंटेंस को बनाए। इसलिए आज का ये वीडियो यहीं रखते हैं, क्योंकि समय ज्यादा होने से किसी भी चीज में लर्निंग में मन नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, समझें और किसी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी प्रकार की सॉल्यूशन की जरूरत है तो कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्ते।